बीटीसी और डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं क्योंकि एक न्यूज़ आ चुकी है सुपर टेट की। वहीं बीएड वाले अभ्यर्थियों का चेहरा थोड़ा सा मायूस भी दिख रहा है क्योंकि बीएड वालों को कर दिया गया है प्राथमिक विद्यालय से बाहर। तो चलिए आज चर्चा करेंगे क्या है पैटर्न, कौन कौन से राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इस एक्स्ट्रा सीट वाले सुपर टेट के एग्जाम में जो आने वाला है। जल्दी सरकारी रिजल्ट.com पे आपको मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का लिंक। पहली बात तो यह मन में आती है क्या सीटेट और यूपी टेट दोनों में दोनों मान्य होगा या फिर कोई अलग से राज्य कौन कौन सा होगा, और इसके साथ ही किस तरीके से एग्जाम के पैटर्न होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी बातें की जाएंगी इस छोटे से क्लिप में। मैं मान के चलता हूं कि आपके लिए यह जरूर लाभदायक और प्रेरणादायक रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय में यह नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अभी यह सीट के बारे में बात हुई कि 27,713 पद पर नियुक्ति होने वाली है। मैं बार बार बता दूं इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर रहेंगे। दूसरी बात, बीटीसी डीएलएड डिप्लोमा और ग्रेजुएट होना चाहिए। यूपी टेट और सीटेट में दोनों होना चाहिए या नहीं इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आपने डीएलएड या बीटीसी कर रखा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूपी टेट और सीटेट में क्या अंतर है और कौन ज्यादा आवश्यक है और कौन आवश्यक है यहां पर। उसके साथ ही क्या सभी राज्य मान्य होंगे या नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो क्लिप में। परेशान ना हो, धैर्य धारण करके रखें। और अंत में मैं एक खुलासा करूंगा इस मैथोलॉजी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से यूपी के राजीव सर के द्वारा कि आपकी अपने गणित की क्लास में आपको क्या क्या दी जाएंगी इस ऑफिशियल चैनल पर इस मंथ सितंबर में। तो चलिए सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं भाई। याद रखिएगा मिनिमम एज 21 वर्ष है निर्धारित की गई, और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम ईयर्स है 40 साल मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए भी 40 साल है। लेकिन ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5 साल का वेटेज मिल रहा है एक्स्ट्रा। वे 45 ईयर मैक्सिमम 45 ईयर्स तक फाइट कर सकते हैं। अगर आप अभ्यर्थी हैं डीएलएड बीटीसी के और आपकी उम्र 45 साल के अंदर है और आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जनरल में मेल हो या फीमेल हो, अगर आप 40 वर्ष के अंदर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे प्रिय अभ्यर्थियों, यह सिनेरियो आपको दिख रहा है मार्किंग का। आप लैंग्वेज की अगर बात करें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आने वाले हैं इस लैंग्वेज से। साइंस से पूछे जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन। मैथ्स जो कि हम सब डील करेंगे इस मैथोलॉजी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही आसान भाषा में, वहां से आएंगे 20 नंबर के प्रश्न जो कि बहुत ही निर्धारक होंगे पूरे परीक्षा के परिणाम के। साथ में ही ईवीएस के और एसएसटी के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों टीचिंग स्किल से रिलेटेड 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन, और जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स आपका जो जीके है याद रखिएगा यह भी एक बड़ा स्कोर रखेगा। 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस करंट अफेयर से। और इसके साथ ही रीजनिंग 5 नंबर का प्रश्न होगा, और यह भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि रीजनिंग और मैथ्स आपका तैयार करवाया जाए। अर्थात हम लोग 25 नंबर पूरी बात करने वाले हैं इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसके साथ ही अगर देखेंगे आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 5 नंबर के क्वेश्चन और लाइफ स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। टोटल सम करेंगे तो आपको 150 मिल जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 150 नंबर्स। बच्चों के मन में जो दुविधाएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। बच्चे, एग्जाम का मोड टोटली ऑफलाइन मोड होगा। यह जो एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में किया जाएगा, और साथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि सर क्या गलत प्रश्न करने पर माइनस मार्किंग मिलेगा क्या? बच्चे अभ्यर्थियों, मैं बता दूं आपके लिए माइनस मार्किंग का तो बात है नहीं, गलत क्वेश्चन ही ना हो ऐसा दृढ़ संकल्प आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आगे एक नजर डालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 150 प्रश्न, 150 नंबर और साथ ही 150 मिनट। तो याद रखिएगा अब आपको चूकना नहीं है। अभ्यर्थियों, सपने तो कोई भी देख लेता है, पूरे करने का जुनून और वह हिम्मत कुछ लोगों में ही रहती है। तो याद रखिए 1 मिनट 1 प्रश्न 1 नंबर के साथ आगे बढ़ते जाना है और एक बार भी रुकना नहीं है, यही दृढ़ संकल्प। देखिए भाई, आपका जो रिटन एग्जाम हो रहा है सुपर टेट, उसमें से आपका 60% मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं कि आप उसमें पास हो रहे हो, ऐसा नहीं, वहां का मेन मार्किंग है आपका। लेकिन इसके साथ ही जो आपने 12th कर रखा है, 10th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है और टीचर ट्रेनिंग कर रखी है, इन सब से आपके 10% के मार्क्स भी ऐड होंगे। तो भाई ये सारी बातें मिलकर के व्यवस्थित होकर के
तब आपका 100% मेरिट और कट ऑफ बताएंगी। और आप तो जान के चलिए, क्योंकि यह वैकेंसी जो आई है ना, पीछे 2 साल की गैपिंग चल रही, 2-3 साल की गैपिंग, 2019 के बाद की बात है। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन सिर्फ आपका अकेले से नहीं है, उस समय जो थे वो तो थे ही, साथ में आपके ये नए जनरेशन के लोग भी आ जाएंगे अगर आप पुराने हैं तो। याद रखिए, आपको कंपटीशन पूरा का पूरा मिलने वाला है एग्जाम में। आपको धैर्य धारण करके अपने तन से और मन से उतना मेहनत कर लेना है जितना आप कर सकते हो, नहीं तो भाई याद रखिए सपने ही रह जाएंगे बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। डोमिसाइल कोई प्रपंच नहीं है ऐसा कि यूपी के हो कि तभी भरोगे, कहीं के हो बच्चे, बस अपने आप पर भरोसा है, कंपटीशन दे सकते हो। आइए, एज लिमिट होना चाहिए, जो नॉर्म्स हैं, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आवेदन करिए ना जी, किसका इंतजार कर रहे हैं। और साथ में सभी राज्य के अभ्यर्थी इसमें दाखिल होंगे। यूपी टेट और सी टेट दोनों मान्य है। और मैंने कहा था मुझे बताने की आवश्यकता, अगर मैं बता दूं तो शिक्षक भर्ती आप क्या देखने जा रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है बात। इसके बाद आप देखिएगा वही बातें मैं थोड़ा एक और आधार पे आपको बता दूं। यह उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है। सुपर टेट एग्जाम है, लिखित रिटन एग्जाम होने वाला है, सहायक प्राथमिक अध्यापक के लिए एग्जाम होने वाला है, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए होने वाला है, और यह एग्जाम ऑफलाइन पेन पेपर मोड में होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। इसके साथ ही कुछ उम्मीदवार को सुपर टेट की परीक्षा में सफल होने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक लाना होगा, और साथ में केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास सी टेट यूपी टेट है वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका यूपी टेट या सी टेट नहीं है तो आप इस बार सिर्फ देखिए, आप ऑडियंस मोड में रहेंगे, आप एग्जाम में बैठ नहीं सकते। इसके साथ ही मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, और सुपर टेट परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसको 150 मिनट ही कहते हैं। वही मार्किंग जी हिंदी में लिख दिया गया, पूरा 150 अंक है, देख लो, एक नंबर का इधर उधर नहीं, 150 अंक, 150 मिनट, 150 प्रश्न के साथ। यह आपके सारे सिलेबस हैं। आपको भाषा का सिलेबस मिल जाएगा, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण, तार्किक, सामान्य ज्ञान, सूचना प्रबंधन और योग्यता, सबका सिलेबस यहाँ है। अगर आप ना थोड़ा सा वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मैं जानकारी दूं, सामान्य आप ना किसी भी सर्च इंजन पे जाओ, बस टाइप कर दो ना, जो चाहिए सब मिल जाएगा, उसको नोट कर लेना। और ठीक है, इसके बाद यह देखिए जो मैंने अभी निर्धारित अंक बताया वही बात है यहाँ फिर से कही गई। और इन सब के बाद आपकी उम्र सीमा क्या है, ये सब आवेदन की आयु सीमा यह भी मैंने डिस्कस किया। याद रखिए यह पार्ट हम करेंगे कंप्लीट मैथ्स के लिए। संख्यात्मक क्षमता के बारे में बात की जाएगी, गणितीय क्रियाएं बताई जाएंगी, दशमलव, अंश, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, मल्टीपल्स, विभाज्य, फैक्टर मल्टीपल्स, कारक, एकात्मक विधि, बीजगणित, क्षेत्र, औसत, वॉल्यूम, अनुपात, पहचान, रेखागणित, सामान्य सांख्यिकी, इन सब के बारे में बात की जाएगी, जो नेक्स्ट डे से क्लास, लाइव क्लास मॉर्निंग 6 AM स्टार्ट होने वाली है। 6 बजे की सुबह वाली क्लास में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे विद द क्रीम क्वेश्चन, क्योंकि सुपर टेट का बहुत सैंपल पेपर आपको नहीं मिल पाएगा पीछे का, कि नहीं पीछे का पेपर उठा के प्रैक्टिस कर लो। अरे भाई सबसे अच्छा, जो सबसे गुड क्वालिटी का क्वेश्चन है ना वही, क्योंकि भाई आपको ना एक सूत्रीय कार्यक्रम करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने हर मिनट को, हर समय को देख करके अपनी ढंग से तैयारी। क्योंकि मैं एक बात तो जानता हूं, जो भी अभ्यर्थी ये एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं ना, बीच में बड़ा आराम फरमाया जी, आराम इतना फरमा लिया ना कि उनको पहले तो कुछ दिन ढलने में लगेगा, है ना, ये आराम करते हुए घोड़े हैं सब, है ना, फेरा नहीं गया इनको, तो पहले तो आपको कुछ रिदम पकड़ने में लगेगा टाइम, तो जम जाइए, लग जाइए, क्योंकि आपकी मेहनत आपको फल देगी, बगल वाला उसका मजा नहीं ले पाएगा। कुछ बातें हैं जो आप समझते हैं, मैं आपको नहीं समझा सकता। तो यह था सिलेबस का प्रक्रिया और प्रारूप, इसी हिसाब से तैयारी शुरू करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट डे 6 AM मॉर्निंग वाली क्लास, अपनी गणित की क्लास में, यूपी के राजीव सर के साथ। मैथोलॉजी से बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।